हैं। यहाँ गांव में झोला छाप डॉक्टर्स का राज है। डिग्री पूछो तो कोई 12वीं पास बताता है, कोई बी फार्मा, कोई एम.कॉम। चप्पे चप्पे पर ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स आपको और उनकी दुकानें सजी हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस रिपोर्ट को एक सेकंड का भी स्किप मत करना, पूरी रिपोर्ट देखना और इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करना, क्योंकि आज मामला हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज हमारा पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। ब्लैक फंगस आया, व्हाइट फंगस आया और अब एक येलो फंगस भी आ गया है। पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आज देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे देश के डॉक्टरों से लड़ रहे हैं। उन डॉक्टरों से लड़ रहे हैं जो इस कोरोना काल में सबसे अहम योगदान निभा रहे हैं। उन डॉक्टरों से हमारे देश के कुछ महान लोग जो अपने आप को बहुत बड़े डॉक्टर समझने लगे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे बाबा रामदेव की। एक टूटी हुई साइकिल से अपना सफर शुरू किया था इन्होंने। योग सिखाते सिखाते कब ये बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन गए और अरबों करोड़ों रुपए की कंपनी के मालिक बन गए, पता ही नहीं चला। सरकार और मीडिया के साथ मिलकर इन्होंने अपने आप को इतना ऊपर बढ़ा लिया कि आज देश के सबसे बड़े डॉक्टर अपने आप को समझने लगे हैं। आज मीडिया चैनल पर बैठकर हमारे डॉक्टरों से बहस कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, हंस हंसकर उनकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं और उनको चैलेंज दे रहे हैं कि जिन चीजों का इलाज मैं कर सकता हूं, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है आप उन चीजों का इलाज कर लें। अभी कुछ देर पहले की ही 6 बजे डिबेट हुई आज तक पर। उस डिबेट में जो कुछ हुआ है उस पर आराम से चर्चा करेंगे। बाबा रामदेव और गोदी मीडिया की मिली भगत को भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम बाबा रामदेव के उस बयान की बात करते हैं जो अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था, जहां पर वो कह रहे थे कि जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो सब बेकार हैं। एक बिल्कुल दिवालिया साइंस है एलोपैथी। बड़ा मजाक बनाया था। उन्होंने कहा था कि सब कुछ फेल है, रेमडेसिविर फेल है और सारी दवाइयां फेल हैं। मतलब खुले तौर पर उन्होंने हमारे देश के सभी डॉक्टरों का अपमान किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने नाराजगी जताई और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को खत लिखा और उस खत में बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को चिट्ठी लिखी और कहा कि अपने बयान को वापस ले लो। जिसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि भाई मैंने जो कुछ भी कहा है वो मैं वापस लेता हूं। बस उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, उनका गुनाह माफ हो गया। मतलब वही बात होगी कि पहले किसी को गाली दो तो बाद में सॉरी बोलकर छूट जाओ। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर फिट हो सकते हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि मैंने जो कुछ अपमान किया, जो भी बोला, वो शब्द मैं वापस लेता हूं। ये कह दिया और छूट गए। इसके बाद आज 6 बजे आज तक पर अंजना ओम कश्यप बाबा रामदेव को लेकर आ जाती हैं डिबेट करवाने के लिए। बाबा रामदेव एक साइड में होते हैं और आईएमए के 2 डॉक्टर्स भी वहां पर बैठे हुए होते हैं। अंजना ओम कश्यप बाबा रामदेव से बात शुरू करती हैं और एक बड़ा हैरान करने वाली बात देखिए, इस डिबेट में गोदी मीडिया का स्तर कहां तक गिर चुका है। गोदी मीडिया बाबा रामदेव से बात कर रहा है और बाबा रामदेव जहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे वहां पर नीचे कोरोनिल का एडवर्टाइज चल रहा था। बाबा रामदेव डिबेट में भी अपनी कोरोनिल का एडवर्टाइज कर रहे हैं। यह है गोदी मीडिया का, जिसको लेकर हमारे ये जो डॉक्टर्स बैठे थे ये भड़क भी गए, इनको गुस्सा भी आ गया कि डिबेट में भी बाबा रामदेव जो है वो अपनी कोरोनिल का एडवर्टाइज कर रहे हैं और अंजना ओम कश्यप कुछ नहीं कह रही उनसे। जब डॉक्टरों ने काफी नाराजगी जताई तब कहा कि आप इस कोरोनिल को हटा लो, तब अंजना ओम कश्यप ने कहा। फिलहाल इस डिबेट में मैंने खुद पर्सनली ये डिबेट देखी। इस डिबेट में बाबा रामदेव डॉक्टरों का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं और खिल्ली उड़ा रहे हैं, चैलेंज कर रहे थे कि भाई मेरे पास अस्थमा की दवा है और मेरे पास शुगर की दवा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जिन चीजों का इलाज मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते। हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे देश के सभी डॉक्टरों की और अंजना ओम कश्यप उनको आराम से सुन रही थी। कुछ भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था कि बाबा जी आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने उन सभी डॉक्टर्स को जो गांव में हजारों लाखों मरीजों को सही कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर जितने भी गांव हैं और गांव के लोग जब बीमार होते हैं तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, अपने उन्हीं झोला छाप डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, जिनको अंजना ओम कश्यप ने कहा कि हर गांव में झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। उनसे पूछो कि डिग्री क्या है तो कोई कहता है कि 12वां किए हुए हो, कोई कहता है हाई स्कूल किए हुए हो, तो झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। यह कहना था अंजना ओम कश्यप का, जिसको लेकर आज हैशटैग भी आपके सामने है, चल रहा है कि फार्मासिस्ट नहीं है झोला छाप। अंजना ओम कश्यप से कहा है। लेकिन बाबा रामदेव गोदी मीडिया के साथ मिलकर किस तरीके से डॉक्टरों को अपमान कर रहे हैं, जरा एक वीडियो क्लिप और देख लें। बाबा रामदेव की यह भी वायरल हो रही है। तीसरा बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है।
तो आप देख सकते हैं कि बेशर्मी की सारी हदें बाबा रामदेव ने पार कर दी हैं। अपने आप को सबसे बड़े डॉक्टर समझते हैं। आइए अब इनके इलाज के बारे में भी जरा आपको बता देते हैं कि किस तरीके का यह इलाज करते हैं। कोरोना का भी गारंटी से इलाज कर रहे थे। जरा खबर देखिए आज की। अमर उजाला ने लिखा है, योग गुरु रामदेव के डेयरी कारोबार के सीईओ सुनील बंसल का निधन, अस्पताल में थे भर्ती। आगे लिखते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद संस्था के डेयरी प्रोजेक्ट के सीईओ सुनील बंसल की कोरोना से मौत होने का मामला सामने आया है। हालांकि संस्था की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सुनील बंसल के करीबी ने मीडिया को यह सूचना दी है। अब यहां पर दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो यह कि कोरोना से मौत हुई है और बाबा रामदेव क्या कहते हैं कि मैं कोरोना का गारंटी का इलाज करता हूं, मुझे कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही पतंजलि में कोरोना विस्फोट हुआ था और आज उनके एक सीईओ की कोरोना से मौत हो गई है पतंजलि के अंदर। यहां से बाबा रामदेव की और बाबा रामदेव की कोरोना की पूरी तरीके से पोल खुल जाती है कि उनकी दवा के असर नहीं कर पाई। दूसरी बात इस रिपोर्ट में लिखी है कि वो अस्पताल में भर्ती थे। बाबा रामदेव बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना अस्पतालों का और डॉक्टरों का, तो हॉस्पिटल में जाने की उनकी कंपनी के सीईओ को जरूरत क्यों पड़ी? बाबा रामदेव ने उनका इलाज क्यों नहीं किया? ये समझने वाली बात है। बाबा रामदेव भी जब भी बीमार होते हैं इलाज कराने के लिए एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। कितनी सारी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर वो एम्स हॉस्पिटल में बैठे हैं और लंबे लंबे इंजेक्शन ठुकवा रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव किस तरीके से खिल्ली उड़ा रहे हैं हमारे देश के डॉक्टरों की, ये समझने वाली बात है। आइए अब इनके अस्पतालों का भी हाल बता देते हैं। अभी 4 मई को इन्होंने उद्घाटन किया है हरिद्वार के अंदर। अमर उजाला ने छापा है, हरिद्वार को मिला उच्च स्तरीय सुविधा युक्त कोविड अस्पताल, बाबा रामदेव और सीएम तीरथ ने किया लोकार्पण। यानी अपने हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिट नहीं किया था अपने सीईओ को। इसके अलावा देखिए एबीपी न्यूज ने भी लिखा है कि उत्तराखंड सरकार के सहयोग से 2 कोरोना अस्पताल चलाएगी पतंजलि। बाबा रामदेव ने खुद बताया कैसे किया जाएगा इलाज। मतलब सबको इलाज बता रहे थे लेकिन अपने सीईओ का इलाज नहीं कर पाए। अब इसके बाद देखिए उद्घाटन हुआ है 4 मई को और 5 मई की आप रिपोर्ट देखिएगा। न्यूज 18 इंडिया लिखता है कि उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर पतंजलि कोविड केयर अस्पताल में भर्ती मां की मौत, बेटे ने लगाए आरोप। यानी बाबा रामदेव ने अपने जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था उस हॉस्पिटल में 24 घंटे में ही एक मां की मौत हो गई। आगे क्या लिखा है, मृतक महिला के बेटे अनुज के मुताबिक लाख मिन्नतें करने पर भी मरीज को वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं किया गया। यही नहीं, उन्हें उनकी मां की मौत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया गया। वहीं इस मामले पर अधिकारी बात करने से बच रहे हैं। यह हाल है इनके हॉस्पिटलों का। बाबा रामदेव के हॉस्पिटल में उद्घाटन होते ही एक महिला की मौत हो गई। तो यह है इनका हाल और ये हमारे देश के डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और साथ मिल रहा है इनको पूरा पूरा गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया जिन गांव के डॉक्टरों को झोला छाप बता रहा है ना, अगर ये झोला छाप डॉक्टर नहीं होते तो शायद गांव के अंदर बीमारी ऐसी फैलती कि कोई नहीं बच पाता। यही झोला छाप डॉक्टर है हमारे देश के, जो भारत देश के गांव के लोगों का सस्ते में इलाज कर रहे हैं। आज हॉस्पिटलों में जगहें नहीं है शहरों में। अगर ये झोला छाप डॉक्टर नहीं होते और ये सब गांव के लोग हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होते, वहां पर जाकर इलाज करवाते, तो सोचिए आलम क्या होता। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने उनको झोला छाप बता दिया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के पास कितनी डिग्रियां हैं। बाबा रामदेव हमारे देश के डिग्री होल्डर डॉक्टरों के मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा? तो गोदी मीडिया के साथ मिलकर बाबा रामदेव आज बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन गए और अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो इसको लेकर आज चर्चा काफी हो रही है। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। जो डिबेट मैंने देखी वहां पर डॉक्टर बहुत नाराज थे, लेकिन बाबा उनकी एक भी नहीं चलने दे रहे थे। डॉक्टरों की आवाज तो अंजना मैम ने थोड़ी कम की हुई थी और जो बाबा रामदेव जब बोलते थे तो बड़ा खुलकर बहुत तेजी के साथ आवाज आती थी। डॉक्टर हमारे परेशान हैं, लेकिन बाबा रामदेव उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल अब आपको समझना है कि आपको कहां जाकर इलाज कराना है। वैसे डॉक्टरों की डिबेट में मैंने सुना डॉक्टर्स कह रहे थे कि बाबा जी आप जैसे लोगों की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और आपको फॉलो कर करके आपके नुस्खे आजमा कर वो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब आखिरी स्टेज हो जाती है तब वो हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं। तो बाबा जी अभी आप इस तरीके की बातें ना करें। देश के अंदर महामारी फैली हुई है, दुनिया परेशान है, तो अच्छा यही होगा कि आप ज्यादा बेहुदा बेतुकी बातें करने से बचें और डॉक्टरों का सम्मान करें।